T20 में जिस तरह का आपने दिखाया खेल और वनडे क्रिकेट में एक जो है ना माइंडसेट की बात आती है कि T20 में तो आपको 360 खेलना है, जल्दी से खेलना है। वनडे दूसरा फॉर्मेट है, यहाँ पर मिड ऑर्डर में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या स्ट्राइक रेट उतनी बड़ी इश्यूज होते हैं या सेटल होना है, क्या माइंडसेट रहता है? सर एक्चुअली मेरा माइंडसेट सेम ही होता है। वनडे क्रिकेट में भी मैं ट्राई करता हूँ कि वैसे ही बैटिंग करूँ जैसे मैं T20 में बैटिंग करता हूँ, क्योंकि उसमें भी जैसे कि आपको पता है अब नेचुरल गेम खेलना बहुत ज़रूरी है आपका। और वनडे में एक एडवांटेज है कि 5 फील्डर सर्कल में भी होते हैं, तो आपके जो स्ट्रोक्स है, आपका जो इंटेंट है वो हमेशा रन बनाने का ही होता है। तो मेरा माइंडसेट एक्चुअली सेम होता है वनडे में भी। इवन अगर विकेट्स भी गिरे हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट स्कोरबोर्ड चलाते रहूँ, ताकि अगर जब गेम फिनिश करना हो और लास्ट के 10-15 ओवर बचे हैं तो उसमें रन्स कम ना पड़े। इंडियन क्रिकेट में ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में ये बात कहते हैं कि मुंबई घराना, जो मुंबई का स्टाइल है बैटिंग का, एक अलग है। गावस्कर, तेंदुलकर, सब लोग जानते हैं। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल अन मुंबई टाइप का खेलते हैं, ये कहाँ का है? उसके बारे में बताइए, कौन इंस्पिरेशन है जिस तरह से आप खेलते हैं 360, क्योंकि मुंबई के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। जी नहीं सर, मैंने एक्चुअली उनको ही देख के स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलने के लिए, और वो ऑब्वियसली पहले हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं क्रिकेट में और अभी भी है। बट जैसे अभी क्रिकेट आगे बढ़ रहा है तो और बॉलर्स भी जितने भी और सामने वाले टीम भी जैसे प्लान्स बनाती है बैट्समैन के अगेंस्ट में, और आपको हमेशा 2 स्टेप आगे रहना पड़ता है अगर आपको सक्सेसफुल होना है ये लेवल पे। तो मैंने अपना गेम वैसे रीड किया है लास्ट 3-4 साल में कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे कौन से एरियाज़ में मैं रन्स बना सकता हूँ कि जिसमें मैं हमेशा 1 स्टेप 2 स्टेप आगे रहूँगा सामने वाले से। और बस वैसे ही वही मैं प्रैक्टिस करते आया हूँ पहले से, और मैं पहले से ही ऐसे क्रिकेट खेलते आया हूँ। खाली बस यही है कि कुछ शॉट्स मैंने अपने आर्मरी में ऐड किए हैं बस। उस दिन T20 मुकाबले में आपने 100 किया, बड़ा स्पेशल था। इंडियन टीम बहुत क्लोज आई जीतने के, हालांकि मैच वो हार गए। लेकिन जो दो बात है, रोहित आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंग्लैंड की टीम से भी जो उनके गेंदबाज आए जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, दोनों ने एक ही बात कही कि रोहित ने तो साफ कहा कि बहुत ऐसी बैटिंग, ऐसा 100 मैंने नहीं देखा T20 इंटरनेशनल में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी इंग्लैंड के गेंदबाज ने, उन्होंने कहा कि मैंने एबी डिविलियर्स के बारे में पूछा कि क्या वो आपको याद दिला, उन्होंने बोला एबी डिविलियर्स को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने जो इनको देखा ये अलग तरह के खिलाड़ी हैं। इस तरह की जब आपको तारीफ मिलती है तो कैसे डील करते हैं? बेस्ट है सर कि आपको अच्छा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। जैसे कि आपने बोला कि वो गेम में 100 हुआ, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश था पर्सनल माइलस्टोन से, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी टीम को जिताने के लिए। बट और मैं क्या बेटर कर सकता था वहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे को खुद वहाँ पे रियलाइज़ करना। बट ऐसे अगर लोग प्रेस करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए आगे मैचेस में। रोहित के बारे में आपने नहीं बोला, क्योंकि रोहित तो आपको बचपन से देख रहे हैं। वो तो मुझे पहले से देखते हुए आ रहे हैं, और हमेशा हम लोग इवन जब लोकल क्रिकेट, जब डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरा डेब्यू हुआ था मुंबई के लिए, तो वही थे सामने जो मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे। इवन आईपीएल में भी तो हमेशा वो ट्राई करते हैं कि मैं अपने गेम में क्या ऐड कर सकता हूँ। तो हम बहुत बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर कि कहाँ कौन सा एरियाज़ है जिसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना लंबा बैटिंग करूँगा तो और रन्स हो सकते हैं, टीम के लिए और अच्छा हो सकता है। ऑब्वियसली पर्सनल माइलस्टोन सबको अच्छे लगते हैं, बट एट द सेम टाइम सामने अगर टीम को आप रखोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता ही है हमेशा। सूर्या, जैसा कि हमने अभी जो श्रृंखला जो चल रही है कि भारत ने T20 जीता और एक दिवसीय में पहला मैच हम जीत गए, लेकिन दूसरे मैच में अब 1-1 है, तो ये दोनों टीम के लिए कितना प्रेशर मैच है? क्योंकि पिछला मैच इंग्लैंड के लिए प्रेशर का था कि जीतना ही जीतना है सीरीज में बने रहने के लिए। अब दोनों टीम के लिए लिटरली कैसा है कि एक गलती और सीरीज हार सकते हैं। सो इस हिसाब से अभी टीम का मोराल कैसा है? क्योंकि पहले हम लीड में थे, बराबरी पे हैं, तो अब ये कितना क्रूशियल मैच है और इंग्लैंड में हमें सीरीज विन, बायलैटरल सीरीज विन का थोड़े दिनों से इंतजार है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मोराल दोनों टीम का ही हाई होगा, क्योंकि दोनों टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हुए आ रही है। जैसे आपने T20 में भी देखा, T20 में भी उन्होंने अच्छा किया, हमने भी अच्छा किया। वनडे में भी हमने एक गेम अच्छा किया, उन्होंने एक अच्छा गेम किया, और अब सीरीज़ लेवल है तो ऑब्वियसली दोनों टीम का मोराल हाई होगा और एनर्जी दोनों साइड से एकदम तगड़ी होगी मैच में। तो हम लोग भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कल का अच्छे से। और आप अपने अपने पर्सनली अपने गेम से आप कितने खुश हैं? और खासकर आप अगर देख रहे हैं कि अभी अभी जो हो गया है कि जैसे पहले हमेशा किसी प्लेयर से उम्मीद हमेशा रहती है, अब फैंस की हमेशा सबकी उम्मीदें आपसे आजकल काफ़ी बन गई है कि अब सूर्य कुमार यादव आएगा तो स्कोर करके देगा, तो ये चीज़ आपको अंडर प्रेशर डालती है या फिर मोटिवेशन देती है कि हाँ मुझ पर अब टीम रिलाई कर रही है, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट मैच T20 और ODIs हो? पहली बार तो अच्छा लग रहा है सुन के कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपने सही बोला, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का।
रन्स बनाने का टीम के लिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप टीम को रन बनाओगे, इंडिया को मैच जिताओगे, तो अच्छी फीलिंग आती है, तो अच्छा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, वही मोटिवेशन ही बोल लो, वही, उससे बड़ा कोई वर्ड नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल नहीं। प्रेशर तो क्या सर, प्रेशर तो रहेगा ही, कोई भी आप गेम खेलो, बट उसको अगर आप ग्राउंड पे ओवरकम करते हो अच्छा करके, टीम को जिता के, वही सबसे बड़ी खुशी है अपने लिए। Surya, you have faced injuries when you were going very strong. You missed a part of IPL also. Again, you came in and you were took you 2-3 matches to get into the form, and then again you scored a century. So how difficult it is to, of this uncertainty about form and injury on an international stage? Sir, I feel injuries are part of your cricketing journey. I mean, it is very unusual. कुछ भी कभी भी हो सकता है, and form का भी I've always felt that it is temporary. I think what you do in the net sessions, during practice sessions, the hard work you do, that reflects on the ground, and you get your fruit on the ground. But injuries and the form, I feel they are temporary, but at the same time it's part of your life. You have to take it in your stride and move forward, and just enjoy the process and your routines. That's it. Surya, can you just tell us your experiences of playing in T20 series and in ODI series here in England, playing in different conditions? I think the experience has been really good. I still remember I came here last year with the test team. Couldn't get the opportunity, but I really enjoyed doing some practice sessions with the team, and that was my first time coming here. And even this time, I was really happy to be part of the team, and I even told the coaches and the team management, the 2 warm-up games, I would really like to be a part of the playing 11, because I wanted to get used to the conditions really well. I have literally batted a lot in the nets as well, understanding how the conditions are, how the wickets play here, and I'm really loving it in the middle, really enjoying my game. Surya, obviously to have the confidence of the captain, it gives a lot of motivation for players. Particularly you have already mentioned that you have played with Rohit both in IPL and also international matches for Mumbai. So how does it help to get the confidence of the players of a captain in the side? And talk us about the camaraderie that you share between Rohit and yourself. I think camaraderie has been really good. He's been watching me and talking to me about cricket since I've played domestic cricket for Mumbai, and coming into IPL. I still remember in 2018-19 we used to talk a lot about my game, how I can improve during pressure situations, how I can handle it and move forward, take the game ahead. So we have had a lot of chat on this game, about my game, and I have literally felt him on the ground whenever he's leading, or any moves he's doing on the field when he's leading the side. So I've learnt a lot from him, and I'm really happy. He's shown a lot of confidence in me. I still remember during 2021 IPL second leg, I was not going through a good patch, and he was the one who had a lot of chat around with me, and was really happy with it. And way things are going, I mean, I would really like to pay back that confidence by scoring runs and winning the game for the team. And obviously, what does it mean to you personally, winning a series in England? Obviously, it's been a long time that we've won a series, bilateral series here in England. So we have already won the T20 series. Now we are on the verge of winning the ODI series as well. So what does it mean for you and the team itself to be winning a ODI series as well? Sir, I've always felt whenever team does well, I should be putting my hand up and scoring that runs and making that winning contribution. But yeah, T20 series was fun. We won, and it's gone now, and we really have a good game tomorrow in our hand, and we're really focused for it. Team thought on a slightly different way, because everyone is talking about this is the decisive match of the ODI series. You already won, the team has won the T20 series. In some ways, because nowadays team plays just either white ball or red ball. On this tour, one test match in red ball, then 2 T20 series. And if you look at from tour's perspective, England tour 1-1 all. 1 England, 1 India, T20 now. So tour is also at stake. Like you can say that we won the tour by 2-1. This is quite unusual. Have you thought on those lines? टेस्ट मैच तो सर लास्ट ईयर का था ना. But still, this is part
part of this too. Sir, I think we are not thinking too much. There's a game in hand tomorrow. We are completely focused on that game. Yes, T20 series is gone. We won that. Very happy about it. One day series, it's 1-1, and we are very excited. It's a beautiful ground. Looks a beautiful wicket as well. So we are very excited for tomorrow's game. Extra time! Extra time!